आज का विषय है जीवन जीने का लक्ष्य निर्धारित करना। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि जीवन को जीने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है और उसको निश्चित करना भी जरूरी है कि जीवन जीने का लक्ष्य है क्या, उसे निर्धारित करना परम आवश्यक है। क्योंकि बिना लक्ष्य के जो जीवन होता है वह जीवन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है जीवन को जीने के लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं ही निर्धारित करना होगा कि जीवन जीने का लक्ष्य है क्या। वैसे इस विषय में आज यदि चर्चा की जा रही है तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये विषय सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है और सभी को इस विषय में सोचने की, समझने की और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने की परम आवश्यकता है। इसलिए इस विषय में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। विचारणीय विषय है कि जीवन को जीने का लक्ष्य निर्धारित करना। जीवन आपका है, जीना आपको है, इसलिए लक्ष्य भी आपको ही निर्धारित करना होगा कि जीवन को किस प्रकार से जीना है। दूसरा, जीवन में संबंधों के साथ किस प्रकार से जीना है। तीसरा, धन या वस्तुओं के लिए किस लक्ष्य को निर्धारित करना है कि किस मंजिल तक, किस लक्ष्य तक पहुंचना है। इसके बाद जीवन में समाज के साथ किस प्रकार से आपको जीना है, उसका भी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। और जीवन में आध्यात्मिक जीवन को किस प्रकार से जीना है, यानी जीवन के हर पार्ट में आपको किस प्रकार से जीना है, इसका लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा। जो मनुष्य जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा वो ही मंजिल तक अवश्य पहुंच पाएगा। विचारणीय विषय है, जो जीवन को जीने के लिए लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करेगा तो वह उस मंजिल तक पहुंचेगा कैसे। इसलिए आवश्यक हो जाता है जीवन को जीने के लिए जीवन के हर पार्ट को किस प्रकार से जीना है उसके लिए लक्ष्य निर्धारित अवश्य करना पड़ेगा। जैसे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ को आपको किस प्रकार से जीना है। दूसरा, फैमिली लाइफ है तो फैमिली लाइफ में किस प्रकार से आपको जीना है। तीसरा आता है स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट लाइफ को कैसे जीना है और स्टूडेंट लाइफ का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किस मंजिल तक पहुंचना है। चौथा आता है प्रोफेशनल लाइफ, आप अपने प्रोफेशन में किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, किस प्रोफेशन का आप चुनाव कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, ये भी आपको निश्चित ही निर्धारित करना पड़ेगा। इसके बाद आता है मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ के लिए भी अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मैरिज लाइफ के इस जीवन के विशेष पार्ट को किस प्रकार से जीना है, क्योंकि नई जिम्मेवारियां आपके सामने आती है। इसके बाद आता है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन आपको किस प्रकार से जीना है, समाज के साथ किस तरह से रहना है, उसका उद्देश्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन का आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और उसमें कैसे सफलता हासिल की जाए और किस मंजिल तक पहुंचना है। इसके बाद आता है नेचुरल लाइफ, एक स्वाभाविक जीवन कैसे जीना है। और एक विशेष लाइफ होती है जिसको कहा जाता है सुपर लाइफ। जो व्यक्ति जीवन को जीने के लिए जीवन के उद्देश्य को यानी लक्ष्य को निर्धारित करता है और साथ साथ जीवन को जीने के सिद्धांत अपने निर्धारित करता है, दोनों ही चीजें, जीवन को जीने के लिए जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है और जीवन के उस पार्ट के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और उसके अनुरूप चलता है, उसी की लाइफ सुपर लाइफ होती है। अब ये आप पर निर्भर करता है क्या अपनी साधारण लाइफ को सुपर लाइफ के रूप में जीना चाहते हैं। यदि आपकी लाइफ सुपर लाइफ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि नहीं है
तो आपको अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन के हर पार्ट के लिए एक सिद्धांत निश्चित स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन आपको है, जीना आपको है। इसलिए उसके जो सिद्धांत है वो आपको ही निश्चित करने पड़ेंगे, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, सामाजिक परिवेश के अनुसार। उसी अनुसार आपको अपने सिद्धांत भी निर्धारित करने पड़ेंगे और जीवन के हर पार्ट के लिए लक्ष्य भी निर्धारित करने पड़ेंगे। तभी आप उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे और जीवन को सुपर लाइफ के रूप में जी सकेंगे। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है। अच्छा, एक बात और कहने की जरूरी है, इसमें भी विचारणीय विषय है, विचार अवश्य करना चाहिए सभी को। उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने जीवन दिया है और जीवन के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जीने के लिए उसने लक्ष्य भी दिया है कि किस प्रकार से जीवन को जीना है। यदि आप जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता को स्वीकार करते हैं और ये स्वीकार करके चलते हैं कि उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने अपने समान आपके अंदर गुण विशेषताएं सभी मनुष्यों के अंदर पिरोई है और वह सामर्थ्य दी है जो आप जीवन दाता के समान कर्तव्य कर सकते हैं। जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं वह सामर्थ्य उसने प्रदान की है कि आप उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप वास्तव में आप जीवन के हर पार्ट को निर्धारित करके कि जो जीवन का लक्ष्य है हर पार्ट के लिए उसी अनुरूप आप जीना चाहते हैं, तो अवश्य आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में, जीवन के हर उद्देश्य में और जीवन के हर पार्ट में सदा सफल रहें। आज का विषय है जीवन जीने का लक्ष्य निर्धारित करना। आप अपने जीवन के हर पार्ट में आप लक्ष्य अपना निर्धारित करें और उसमें सदा सफल रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।